तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, मैथ का चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल यानी बहुपद, जिसका टॉप 5 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। हम लोग इसमें जो है बहुपद पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर, जिसमें 5 क्वेश्चन देखेंगे। एकदम टॉप जो है VVI क्वेश्चन है, जो कि पहले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एकदम 100% चांस है परीक्षा में सवाल जो है लड़ने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू हो रही है मैथ की कहानी। हाँ, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे। ठीक, द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला जा रहा है जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है कितना, -3 और 2 दिया है। ठीक है, तो जो भी बहुपद होता है उसका शून्यक जो होता है अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर दिया है अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, तो -3 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 2। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है ना एक फॉर्मूले से निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, याद है ना सबके? सबके कहा है, आधा तक गायब है तो सबके कहाँ से याद रहे। और मैथ पढ़ो सब की भोज खाओ की कटनी बननी सब। देखो, तो अल्फा जोड़ बीटा यानी x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू कितना, -3। तब पोस्ट के अंदर रखिएगा -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल 2 दिया हुआ है। x² माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो इस तरीके से x² प्लस 3x प्लस 2 आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, बनाई है क्वेश्चन बनल बा। अच्छा, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। हेलो 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 अच्छा, दूसरा क्वेश्चन समझो सर। घात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच इस संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है एकदम आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए ऐसे बता रहे हैं सारा, तो VVI सवाल है। मात्र जो है 5-5 क्वेश्चन बता रहे हैं, सारा टॉपिक वाइज बता रहे हैं सब चैप्टर का। एकदम नोट करके रख लेना है, रिवीजन करते जाना है, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन छपे या उसी पर आधारित क्वेश्चन छपे, इसका 100% गारंटी है। ठीक है, चलो देखो, और बाद में मत कहना सब कि गेस क्वेश्चन दीजिए, बहुत मार मारेंगे अगर। ठीक है, जितना पढ़ाया जा रहा है ना ही का रिवीजन करें। देखो, अब इसको हम लोग बनाएंगे फैक्टराइज करके, है ना? देखो ना, तो हर समय खत्म, अब हमारा समय ने शुरू हो गया। ठीक है, तो बराबर में 0 रखेंगे तब ना हल कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको जो है ना बीच वाले पद को जो है 2 पदों में तोड़ना है, क्योंकि क्या है 1 2 3 टर्म है। 3 टर्म में से जो है
कॉमन नहीं निकलेगा, 4 टर्म बनाना होगा, ठीक है, तब ना 2 टर्म में से कॉमन निकलेगा। तो इसीलिए बीच वाले मध्य पद को विभक्त करते हैं। तो ये कितना है, 7x है। तो इसको 2 टर्म में इस प्रकार से तोड़ना है कि जो है उसको गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला टर्म। तो x स्क्वायर का 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x स्क्वायर। तो अब इसको हम डायरेक्टली नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, हम लोग तोड़ेंगे इस 10 को। तो 10 को 1 गुने 10 और 2 पचे 10, तो 1 का 10 जोड़ेंगे 11, 1 10 का अंतर 9 आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को लाना कितना है, 7x लाना है, 7 लाना है, ठीक है। तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी 2 और 5 में जो है यह फैक्टराइज होगा, ठीक है। देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से कॉमन करेंगे, कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो x बचेगा और यहाँ 5 बच जाएगा, प्लस 2 और 10 एक ही पारा में है, ठीक है। तो 2 जो है कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 बचे 10 5, ठीक है। अब x प्लस 2 एक हो जाएगा और एक x प्लस 5 x प्लस 5 में से कॉमन कर लेंगे बराबर 0, ठीक है। तो x प्लस 2 इजकल टू 0, चूंकि दोनों के बराबर में 0 है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, -2 हो गया और इधर भी x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया हमारा कितना, -1। तो इस तरीके से जो है दोनों शून्य निकल गए। अब यहाँ पर जो है लिख दीजिएगा इसको, एक ठो अल्फा लिख देते हैं -2 और एक ठो बीटा लिख देते हैं -1। अब इसका जो है ना जो संबंध होता है इसके बीच में शून्यकों का योग और गुणनफल, उसको जो है हम लोग यहाँ पे प्रूव कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं, यहाँ लिख देते हैं जांच। तो सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी अल्फा जोड़ बीटा, दोनों जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अल्फा और बीटा जोड़िएगा तो -2 प्लस -5, माइनस माइनस जोड़ेगा तो -7 हो जाएगा। तो शून्यकों का योग जो होता है ना -b/a के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। अब देखिए इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, आई माइनस माइनस तो कटेगा, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा तो b का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए b का मान 7 है ना, और बटा में a का वैल्यू जो है 1 है। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, तो 1 का भी हो गया। अब शून्यकों का जो है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, देखो जल्दबाजी करके जो है ना इना की कुछों का कुछो जो है लिख दीजिएगा, आप कटौती ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से जो है बनाएंगे। अल्फा और बीटा को गुना कर दीजिए तो -2 गुना हो जाएगा -5, तो ये गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो c/a हो जाएगा। यानी शून्यकों का गुणनफल होता है c/a के बराबर, बटा में 1 कर लीजिए। देखिए c का मान 10 है तो यहाँ पर 10 है, ठीक है ना, और a का वैल्यू 1, तो इस तरह से जो है ये प्रूफ हो गया। मिला। चलो अब देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। ये जो है सवाल पूछा हुआ है 2016 में जो है पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 4x स्क्वायर -9 = 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और जो है वर्ग है 3 का वर्ग है, ठीक है। 9 जो है 3 का वर्ग है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ फॉर्मूला समझ लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ रहा है, तो a प्लस b इंटू हो जाएगा a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0।
अब कुछ लोग यहाँ पे लिख दिए होंगे 9√9 का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन समझा कीजिए कि 9 का वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है। 2x + 3 बराबर 0 रखिएगा, 2x बराबर हो गया -3 और 2 बटा में जाएगा तो x बराबर -3/2 और इधर 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर 3 बटा हो गया 2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है शून्यक हमारा आ गया x बराबर -3/2 और एक प्लस में 3/2, ठीक है। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो शॉर्ट में इसे भी बना लेगा सब। 4x² - 9 बराबर 0, ठीक है। तो 4x² बराबर में इधर 9 ले आ देना, ठीक है, 4 को उधर भेजना, x² बराबर 9/4। अब x बराबर हो जाएगा √9/4, ठीक है। तो बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा इसका वर्गमूल और 4 का 2, तो यहाँ प्लस माइनस लिख देना। ये भी एक तरीका है, दोनों तरीका से बना सकता है, ठीक है। क्यू वाला भी तरीका ठीक है, दोनों तरीका से बना सकते हैं। इस सेकेंड मेथड हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, देखो 4 नंबर सवाल देखो, कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 का शून्यांक p तथा q है तो p² + q² का मान ज्ञात करें। बना है सबसे, ठीक है। इक्वेशन है 2x² - 7x + 3 बराबर 0। तो क्या करना है कि इसका जो है सिंपल है, शून्याङ्क निकाल लेना है। अब इसको फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना कर लीजिए, देखिए कितना आएगा, 3 दूना 6x²। 6x² को तोड़ लीजिए 2 टर्म में, कितना लाना है, 7x लाना है, ठीक है। तो 1 गुने 6 करिएगा, 2 तिया 6 करिएगा, या 3 दूना 6, इसके उल्टा ही आएगा। तो 1 का 6 7 मिल जाएगा, ठीक है। 1 का 6 में टूट जाएगा। यहाँ लिखिएगा 2x² प्लस, एक चीज और देखना है, यहाँ पे माइनस में लाना है ना, और दोनों माइनस में कर देते हैं, -x -6x, ये हो जाएगा -7x, गुणा करेंगे तो प्लस में आ ही जाएगा, +3 बराबर 0। इसमें से x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 2x बच जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, 3 कॉमन करेंगे और माइनस भी कॉमन करेंगे तो 2x, और यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे तब माइनस माइनस प्लस होगा, 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारा, एक हो गया x - 3 हो जाएगा और एक हो गया 2x - 1 = 0। तो x - 3 बराबर हो गया 0, x बराबर हो गया +3, 2x - 1 = 0, तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या बोला है, p के रूप में, ठीक है ना। शून्याङ्क जो है p तथा q है, तो जो शून्य का आया उसमें से एक को हम p मान लेते हैं 3 और q मान लेते हैं 1/2। हमको निकालना जो है यहाँ पर p² + q² का वैल्यू निकालना है। तो p² + q², p² + q² हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब बटा के जोड़ कर सकते हैं तो 9 चौका 36 और प्लस 1/4 यानी 37/4,
चाहे तो इसको पूर्णांक में भी बदल सकते हैं, 9 पूर्णांक सीधा 1/4 हो जाता, वहीं पे भी लिख सकते थे। ठीक है, चलिए बोलिए, कहीं कोई दिक्कत, डाउट साउट कुछ भी। देखो एक और जो मेथड है वो कैसे बनता है, समझो तुम। जैसे जो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है ना, इसमें से हम लोग को शून्यकों का योग, सेकेंड मेथड, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना। तो यहाँ से माइनस बी माइनस बी होता है, तो माइनस है वो बाहर और बी के साथ भी माइनस है, बटा ए। तो ए का वैल्यू कितना है, 2, तो 7/2 हो गया, ए हो गया अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो 3/2 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा, इसे निकालना है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला याद रहेगा तब ना बनेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7/2 है, का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 3/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 से 2 कट गया, 7 का स्क्वायर 49, अब बटा 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस हो गया 3, 4 3 12। ठीक है, 49 माइनस 12 अब बटा 4, कितना आया था 9 से 2 जाएगा 7, 4 से गया 3, 37/4। देखो आंसर जो है सेम आया, 37/4 आया। तो अगर फार्मूला याद रहता है तो इस मेथड से बना सकते हो, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो इस मेथड से नहीं बन पाएगा, जनरल मेथड यूज करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूले वाला बना दे। यस सर। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी -b बाई ए। ठीक है, ए का मान -b का मान यहाँ कुछ नहीं है तो -a, और बटा में भी क्या होगा, एक होगा गुना, यानी -1 रहने दो। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ध्यान से देखो 5 नंबर क्वेश्चन, c बाई ए होता है, तो यहाँ पर c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का 1 हो जाएगा, यहाँ भी बटा तो 1 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है करेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2a, वही फार्मूला लगा देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान +1 है, -1 का स्क्वायर +1, इधर -2, 1 से 2 जाएगा तो -1 हो जाएगा, आंसर हो गया। कोनो भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान हल्का सवाल है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन जो है कंप्लीट जो है हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद जो है कल अगला वीडियो में जो है 5 और क्वेश्चन लाया जाएगा दूसरे पार्ट में। ऐसे कर करके जो है जो भी टॉपिक वाइज है चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करा